Matthew 13:44, the kingdom of heaven is like a treasure hidden in the field, which a man found and hid again, and from joy over it, he goes and sells all that he has and buys that field. मत्ती 13 में 44, स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और आनंद के मारे जाकर अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लिया। हालेलुया। तो स्वर्गीय राज्य का यीशु मसीह ने वर्णन किया है। हमको स्वर्गीय राज को पाना है तो प्रभु हमको एक झलक देते हैं। स्वर्गीय राज इधर है। जैसे खेत में एक मजदूर तो खेत पे काम कर रहे थे, वो खोद रहे थे मट्टी। तभी उसको मालूम पड़ा, अरे अंदर कुछ बहुत 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 ही महंगी चीज पड़ी है, बहुत बड़ा खजाना है, बहुत बड़ा धन पड़ा है। तो उसको बोले मैं धन कैसे मिलूं, तुरंत उसको छिपा दिया। क्यों छिपा दिया उसको? वो धन चाहिए था, बहुत गरीब था, तो इसके पास बहुत कम पैसे थे। तो उन्होंने वो क्या किया, पूरा वो खेत खरीदने के लिए कोशिश की। शायद वो खेत का भाव कितना होगा, शायद 1 लाख रुपया होगा। कैसा भी पैसा बना के वो खेत दिया। कई चीज उनका घर पे था वो बेच दिया, और सब दागिने जो कुछ भी है अच्छा था उसका, जो कुछ भी था उसके पास बेच दिया उन्होंने। क्या वो खेत जाके खरीद लिया, उन्होंने अपना चीज पूरा जाके दे दिया, बेच दिया, और पैसा मिला। वो मालिक को जाकर बोला, मुझे ये खेत चाहिए खरीदने के लिए। और पैसा, तब मालिक ने बताया आपके पास पैसा है? हाँ, मैंने पैसा थोड़ा इकट्ठा किया, मुझे एक खेत चाहिए। ठीक है, उन्होंने बोला जाके ले लीजिए आपका खेत, पैसा दे दो और खेत आपका है। उन्होंने पेपर साइन किया, खेत उसका हो गया, उसका आनंदित था। अभी मेरे पास ये ये खेत है, और उसमें ये धन है, ये खजाना है, वो 10,000 करोड़ का धन है। कितना मुनाफा भी। उन्होंने उनका 1 लाख को दे दिया उसको, 10 करोड़, 10,000 करोड़। मालूम है इतना कितना अंतर होता है। उनको भी सोचना, हम हमारे पास 1 करोड़ भी नहीं होगा, 2 करोड़ भी नहीं होगा, 10,000 करोड़ रुपया, और उससे ज्यादा भी होगा। वो यीशु मसीह का प्रेम, यीशु मसीह ऐसा है, वो इतना कीमती है। तो हमको अगर वो बताते, उसका वो औरत बोलते थे, ये बेचो मत, हमारा जमीन थोड़ा है, वो क्यों बेच रहे हैं, ये दागिना क्यों बेच रहे हैं मेरा। नहीं, बोला देखो, किसी को बताओ मत, ये बहुत ही महंगी चीज है, हमारा बहुत मुनाफा होने वाला है। प्रभु यीशु भी हमको मुनाफा देने के लिए आया है। हमारी सिर्फ संसारिक लालसाएं, संसारिक धन, जो कुछ भी है, जो कुछ भी इच्छाएं है, बोलो ये सब छोड़ दो। ये नहीं छोड़ेंगे आपको, ये इतना सारा कीमती धन नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमको बोल, प्रभु मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, आप मुझे चाहिए प्रभु। उसके लिए प्रभु तो रास्ते का सस्ते आदमी नहीं है, प्रभु तो वो भी नहीं आती है। तो उसको पाने के लिए हमारा जो कुछ भी है, हमारा इच्छा, हमारा स्वार्थी इच्छाएं, हमको छोड़ना चाहिए। प्रभु मैं छोड़ूंगा, और उसके उसके विपरीत हमको क्या मिलता है? प्रभु की इतना महंगी तिजोरा, धन, खजाना मिलता है, खजाना के ऊपर खजाना, बहुत अमीर हो जाता है। क्यों? उन्होंने एक भली किया, मैं मेरा चीज बेच दूंगा और प्रभु को स्वीकार करना। तो हमारा जीवन में प्रभु कहता है, मुझे पाने के लिए मैं फ्री हूँ, और उसके मुताबिक कुछ नहीं है, उसके कंपेयर तुलना में कुछ नहीं है। आपको अपना जीवन खोना है, अपना इच्छा माफ करो। आपने अपना इच्छा पूरा जिंदगी किया, बचपन से जवानी में, शादी करने के बाद भी, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, इसका खोज, उसका खोज, सब संसारिक चीज का खोज, वो सब नष्ट होने वाला है। प्रभु कहते हैं ये सब छोड़ दो, ये सब बेच दो प्रभु के लिए। तभी आपको प्रभु की संगति मिलेगा। और बहुत कम लोग ये बेचने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मुझे संसारिक चीज चाहिए, मुझे मैं कैसे बेच दूं।
इसलिए यीशु मसीह ने कहा, लूक चैप्टर 14, लूक 14 में लिखा है, वर्स 33, 33, so then none of you can be my disciple who does not give up all his possessions. लूका का 14 में 33 वचन, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। प्रभु कहता है, आपको मेरा चेला बनना है, तभी आप बहुत ही अमीर बने। जो प्रभु के चेले थे, वो सब अमीर लोग हैं। वो तो देहांत हो गया, लेकिन प्रभु के साथ रह रहे अनंत काल के लिए। प्रभु ये हमको दबाव नहीं डालता है, आपको मेरा चेला बनना है तो आपको स्वर्गीय आशीष मिले। आपको चेला बनना नहीं बनना है तो स्वर्गीय आशीष नहीं मिले। प्रभु की वायदा उनके शिष्यों के लिए है। शिष्य क्या होता है? मुझे प्रभु जैसा बनना, मुझे यीशु मसीह जैसा जीना है। इसलिए प्रभु कहता है आपको कुछ त्याग करना है। ऐसा फ्री नहीं। आपका ओन गंदी इच्छाओं को त्याग करना है, आपका स्वार्थी इच्छाओं, मुझे ये करना है, मुझे बड़ा बनना है, मुझे ये काम होना है, ये ये करना है। प्रभु कहता है ऐसा मत, मैं जैसे जिया था आप वैसा ही जिए, तभी आप शिष्य बनेंगे। तो आपका पूरा संपत्ति जो है, आप हम लोग सब अपना संपत्ति को बहुत प्यार करते हैं। हमारा कपड़ा, हमारा सैलरी, हमारा पैसा, बैंक बैलेंस, क्या नहीं, जो कुछ भी है बहुत प्यारा है हमारे लिए। हमारा गाड़ी अगर है, बाइक है या कार है, जो कुछ भी है, ये मेरा है, ये मेरा है। प्रभु कहता है आप मेरा मत बोलो, आप दो बेच दो। आप बोला ये तो प्रभु का है, ये प्रभु ने दिया है। तो ऐसा तभी हम कैसे बेच सकते हैं? प्रभु मैं सौंपता हूँ, प्रभु आपको त्याग करता हूँ, आज से ये मेरा नहीं। एक बार मैं एक बैंगलोर में गया था, एक बहुत अच्छा ब्रदर था, उसका नाम था बाबू। अभी वो गुजर गए। तो मैं जा रहा था उधर तभी तो कॉन्फ्रेंस के लिए, तो मुझे कुछ काम था। तो मैंने पूछा था ऐसे कि उसका स्कूटर पड़ा था, ठीक है मैं यूज कर लूँ। उसने बोला कि ये स्कूटर मेरा नहीं है, प्रभु का है, इसलिए ले लीजिए। पैसा ऐसा मुझे कुछ कुछ नहीं चाहिए। अरे मैं तो दे सकता है पेट्रोल का पैसा, नहीं मुझे नहीं चाहिए। कितना अच्छा था। उन्होंने आपका पूरा जिंदगी प्रभु को सौंपा। वो अभी प्रभु के पास है, तो 3 बच्चे भी है, लड़की है 3। वो तो बहुत अच्छा है, प्रभु उनको संभाला है। जो कुछ प्रभु को देता है वो कभी लज्जित नहीं होता। आप देखो हमारा जीवन में कभी सब जो शिष्यों का जीवन में प्रभु उनका साथ देता है। हम तो इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे लोग इन्वेस्ट पैसे डालते हैं बैंक में या किधर बिजनेस में, हमको 1000 गुना मिलेंगे, 10,000 गुना, लाखों गुना हमको प्रभु दे देंगे। वो गुना क्या है? स्वर्गीय स्वर्गीय आशीष है, स्वर्गीय तिजोरी। हमारा इस दुनिया का भी हम लोग प्रभु हमको संभालेंगे, क्योंकि हम प्रभु के हमारा जीवन सौंपा है। प्रभु मेरा जीवन आपका है, मेरा फैमिली आपका है, मेरा टाइम आपका। प्रभु आप मुझे संभालो, मैं आपके लिए जीऊंगा, जो कुछ भी काम करना है प्रभु आपके लिए करूंगा। ये सच्चा शिष्य होता है। हालांकि इस दुनिया में क्रिश्चियन लोग होता है, कभी प्रभु को भी अपनाया है, बपतिस्मा लिया है, लेकिन वो शिष्य नहीं बना। तो मेरा इच्छा करना है, प्रभु कहता है आपका इच्छा करना है तो मेरा शिष्य आप नहीं बन सकते। रोज हमको कह रहा है प्रभु मेरा इच्छा नहीं, आपका इच्छा। मेरा कुछ कुछ नहीं प्रभु, नहीं कुछ, आज मैं जिंदा है, कल मैं मर सकता हूँ प्रभु, लेकिन मैं आपकी इच्छा में करूंगा। सब चीजों में, सब क्षेत्रों में हमारा जीवन। इसलिए यीशु मसीह का कि आप अपना धन को भी निकार करना है। धन सबको बहुत बड़ा प्रेमी। मेरा धन, लोग झगड़ा करते हैं, मेरा क्यों नहीं लिया, मैं ये खराब क्यों किया, झगड़ा करते हैं। आपका टाइम, मेरा टाइम क्यों बर्बाद कर रहा है, मेरा नाम क्यों खराब कर रहा है, मेरा मुझे गाली क्यों दे रहा है। गाली देंगे, टाइम खराब करेंगे, प्रभु के ऊपर है। प्रभु ने इन लोगों को भेजा है। प्रभु कहना, प्रभु आपका नाम कितना लोग खराब कर दिया। आपको क्या बुलाया? क्या बुलाया? शैतान बुला, यीशु मसीह को शैतान बोले, इतना सारा अपमान किया। आप शैतान का राजा है।
कितना गंदी गंदी चीज बोला। कौन बोला बताया? जो बाइबल पढ़ने वाले थे, बाइबल का प्रचार करने वाले। तो सब ऐसे लोग था, प्रभु को इतना अपमान किया, प्रभु ने कुछ बोला नहीं। प्रभु कहता है मेरा राज्य इस दुनिया का नहीं है, मैं प्रभु का, मेरे पिताजी का आवाज सुन के मैं चलूंगा। एंड यीशु मसीह ने पहले भी कहा, मैथ्यू लूक चैप्टर 14 में 25 में क्या लिखा है, 25 एंड 26, 27, 25 to 27. Now large crowds were going along with him, and he turned and said to them, if anyone comes after me and does not hate his own father and mother and wife and children and brothers and sisters, yes, even his own life, he cannot be my disciple. Whoever does not carry his own cross and come after me cannot be my disciple. पढ़िए लूका 27। 14:25 से 27। और जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे फिरकर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चे और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तो यीशु मसीह के पीछे कौन बड़े बड़े भीड़ आ रहे थे। क्यों भीड़ आ रहे थे? यीशु मसीह इतना बड़ा चमत्कार किया, खाना दिया लोगों को, आंखें खोले थे, अच्छा प्रचार भी करते थे और लोगों को चंगाई भी किया, भलाई किया, प्यार से बातें कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के पीछे बहुत लोग आते हैं। तो यीशु मसीह ने बड़ा भीड़ को देखा, उनको मालूम था वो लोग स्वर्गीय आशीष को नहीं चाहते थे, वो अपना फायदा के लिए आ रहे। विश्वासी लोगों भी प्रभु के लिए, पहले हम लोग भी सभी ऐसे हैं, हमारा फायदा क्या मिले, मुझे क्या फायदा मिले, प्रभु से क्या फायदा मिले। जैसे सांता क्लॉज होता है, सब लोग बच्चे लोग जाते हैं, मुझे क्या फायदा मिलेगा, मुझे गिफ्ट चाहिए, गिफ्ट। हम लोग ऐसे लालची होता है। प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे अच्छा जॉब चाहिए, अच्छा घर चाहिए, बच्चे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। प्रभु ने मुझे दिया बड़ा धन चाहिए, प्रभु की आशीष चाहिए, यही सोचते हैं। प्रभु कहता है देखो, मेरे पीछे करना है तो प्रभु कहता है आपको क्या करना है, आपका शिष्य बनना है तो आपका माता पिता को पहले इनकार करना है। मेरी इच्छा करना है, आपका माता का इच्छा नहीं करना है, पिता का इच्छा नहीं। अगर मेरे इच्छा के माता पिता का इच्छा का विपरीत है तो माता पिता का इच्छा मत करो। ना बोलो, ना बोलने के लिए सीखो। कई लोग ना नहीं बोलते हैं। यीशु को ना बोलता है, पापा मामा को ना, हाँ ना, हाँ बोल, हाँ पापा, यीशु को हाँ बोलता है, पापा मामा को हाँ बोलता है। दोनों साइड। यीशु मसीह आप शिष्य नहीं बन सकते। आप देखो, लोग ऐसे ट्राई करते हैं, वो समझौता करते हैं, दुनिया से समझौता करते हैं। अगर पापा मम्मा यीशु का पीछे शिष्य नहीं बना है तो उनको, उनका बात मानो मत। यीशु की बात ही मानना चाहिए। जैसे यीशु मसीह कर रहा है, आपको उनसे नफरत करना है, ये नफरत जैसा है। यीशु की प्यार इतना ज्यादा है कि हमारा मम्मी पापा को भी हम लोग प्यार करना चाहिए, लेकिन हमको परमेश्वर से दूर नहीं करना, उसकी इच्छा अनुसार हमको जीना जीना नहीं। तो बोलते हैं ऐसा करना है, तो बोला ये मुझे लगता नहीं, यीशु ये हमारा प्रभु का इच्छा है, मैं ना बोलता। वो लोग गुस्सा करेंगे, बताएंगे मैंने, आप क्या, क्यों, मैं, आप मेरा बेटा हूँ, मेरे बात सुनना चाहिए ना, तो बोलना चाहिए। ऐसे नहीं सुनेंगे, मेरा संपत्ति आपको नहीं देंगे, चलेगा, नो प्रॉब्लम, मैं यीशु का हमको संपत्ति, मैं आपको घर में नहीं बुलाऊंगा। कितने लोग प्रभु का शिष्य बन के उनका सारा संपत्ति खो दिया। लोग उनका फैमिली को नहीं दिया, फैमिली संपत्ति नहीं दिया, उनको घर से बाहर निकाला था, वो अनजान करके जा रहे थे। मैं सुना था कि कई लोगों को सुना है ऐसा, जब इन क्रिश्चियंस और जो क्रिश्चियन भी नहीं है, उसका रिश्तेदार उनको उनसे दुश्मन बनते हैं। प्रभु कहता है हमको कहना है, या मैं तो ये त्याग देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि यीशु मसीह का प्यार सबसे बड़ा प्यार है। मैं उससे दूर रहना नहीं चाहता। और मेरे पत्नी से भी आपको ना बोलना है। कभी वो गलत चीज बोल रहा है, प्रभु की इच्छा के अनुसार बोल रहा है, उसको ना, उससे नफरत कर। और बच्चों को भी
बच्चों से प्यार मत करो कि उनको उनको कभी डांटते नहीं है, कभी उनको कुछ बोलते नहीं है। कैसे मैं डांटू उनको? मेरा बच्चा है ना, मेरा प्यारा बच्चा है। नहीं, इसको डांटो। गलत बच्चे लोग गलत करता है तो भी कब को हमको छड़ी मारना है, क्योंकि प्रभु कहता है देखो उसके प्रभु के रास्ते में लेके आना, उनकी स्वार्थी इच्छाओं को मत दे। तब वो ये शिष्य लोग करते हैं। यीशु मसीह पवित्र आत्मा हमको बताएंगे ऐसा मत करो, बच्चों की बातें मत सुनो। कई बार बच्चों को प्यार करो, कभी कभी उनको डांटो भी। ये तो गलत रास्ते पे जाओ, इन लोगों के साथ साथ मत जाओ। तो हम लोग को सबको खुशी करने के लिए अच्छा लगता है। किसको खुशी करना? रिश्तेदार को खुशी करना। प्रभु कहते हैं ऐसे लोग कभी मेरा शिष्य नहीं बन सकते। मैं उसके साथ नहीं हूँ। यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह ने मैथ्यू 28 में से लिखा है कि सबको जाके बता दीजिए पूरा कि सबका मेरा आज्ञा को पालन करना। तो तभी मैं आपके साथ हूँ। सब ऐसा करेंगे तो प्रभु ये हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। पवित्र आत्मा हमको पवित्र करने के लिए आए, अपना इच्छा करने के लिए नहीं। प्रभु ऐसा आपकी इच्छा मत करो, आपकी इच्छा आपको पाप में लेके जाएंगे, आप दूर हो जाएंगे। पवित्र आत्मा हमेशा, अगर आपको यीशु मसीह जैसा बनना है, उसका शिष्य बनना है, तो कहेंगे ऐसा करो, ऐसा मत करो। तो रोज हमको सिखाता है, तो रोज हमको अपना क्रूस लेके चलना है। यीशु यीशु मसीह ने कहा कि वर्स 27, जो कोई 27 देगा अपना क्रूस नहीं लेके जाए, वो हम मेरा शिष्य नहीं बन सकता। शिष्य बनना प्रभु की इच्छा है। तो अपनी इच्छा से जाना, वो अगर हमको इच्छा है तो हम शिष्य नहीं बन सकते। तो हमको ये चुनौती है, क्या करूं प्रभु? हमको भी एक दुख भी होता है प्रभु, मेरे मम्मी पापा को, मेरे वाइफ को, मेरे बच्चों को कैसा दुखी करो? प्रभु पूछते हैं कि प्रभु को दुखी करना है, प्रभु का वचन पालना है कि नहीं पालना, किसको दुख करना है? आदम और ईव तो प्रभु को दुख किया, तो अपने आप को, अपनी इच्छा किया उन्होंने, इसलिए वो क्या, प्रभु उनकी सनिधि उनसे दूर हो गया। उनका ही नुकसान हुआ था। किससे नुकसान किसका होता है? हम लोग सोचे मुझे मुझे मेरा तो फायदा होगा, मुनाफा होगा, मुझे ये मिलेगा ये मिलेगा। संसारिक चीज प्रभु हमको देने के लिए आए नहीं। आत्मिक चीज और अनंत चीज प्रभु हमको देने के लिए आया। प्रभु को महिमा होगा कि हम लोग प्रभु का वचन पालन करना है, और रोज और हर दिन कुछ ना कुछ चुनौती आता है। हम जवान होता है एक चुनौती होता है, शादी करने के बाद चुनौती है, बच्चे आएंगे चुनौती होता है, बुजुर्ग होएंगे तभी चुनौती होता है। क्या आप अपना जॉब से इतना प्यार करते हैं क्या? तो पूछते हैं। प्रभु ने पत्रोस को पूछा जब वो जी उठा था, क्या डू यू लव मी मोर देन दिस? क्या मुझे आप इस इन चीजों को मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं? तो पत्रोस बहुत दुखी हो गया। या उनको मच्छी का बिजनेस करना बहुत अच्छा लगता था, तो चलो मैंने पहले ने छोड़ दिया, वापस चले गया। प्रभु आप, मैं आपसे प्यार करता हूँ। तो दिल खोल के बोला, प्रभु मेरा कमजोरी है, मुझे मदद करो। और उसके बाद उन्होंने मच्छी मारने के लिए प्रभु ने बुलाया, उसका बात सुना। तो यीशु मसीह बोला कि जो कुछ ही हम विल रीड दैट वर्स अगेन 33। So then none of you can be my disciple who does not give up all his possessions. 33 पढ़िए एक बार। 33 वचन, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। प्रभु के चेले बहुत कम है, उनको प्रभु का धन मिलता है। इसलिए हम चेले वाले क्या करते हैं? सब त्याग करते हैं। प्रभु मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं, आपका है। मेरा धन किसका है? आपका पैसा, आपका नौकरी करके पैसा मिलता है तो किसका पैसा है? वो प्रभु का है। मैं प्रभु को सौंप दिया। मैं प्रभु जैसे पवित्र आत्मा हमको बताएंगे कैसा खर्चा करना, ऐसा ही खर्चा करना है। कई लोग, विश्वासी भी लोग जबरदस्त करती खर्चा करते हैं, प्रभु को पूछते ही नहीं मैं क्या खर्चा करूं। प्रभु कहते हैं आपका जो जो कुछ भी है, आप शिष्य है तो प्रभु का है, प्रभु को पहले पूछो। तो प्रभु ऐसा पूछेंगे, प्रभु आपका आशीष दे। आप किसी को दान मत दे दो,
प्रभु को पहले पूछो। अगर किसी आप पूछेंगे मुझे इतना सारा पैसा चाहिए, 5,000 रुपया चाहिए, आपको क्या बोलना है? ये प्रभु पैसा मुझे प्रभु ने दिया है, मैं प्रभु को पहले पहले पूछूं, प्रार्थना करूंगा कि आपको देना है कि नहीं देना, उसके बाद मैं दे दूंगा। अब प्रभु हाँ बोलेंगे तब दे दो। प्रभु कभी कभी बोलते हैं उसको मत दे दो, ये गलत करता है, पैसा बहुत खर्चीला आदमी है ये, ऐसा दे दो। विश्वासी लोग भी ऐसा होता है, हम लोग ये हमारे चर्च में भी कितने लोग हैं ऐसे, वो स्वर्गीय चीज संसारिक चीज के पर उनका मन है हमेशा। ऐसे लोगों को देव मत, प्रभु को पहले पूछो, तो प्रभु पवित्र आत्मा आपको मार्गदर्शन। मेरा टाइम कैसा है, किसका टाइम कितना है, प्रभु ने हमको दिया 24 घंटे दिया, कैसा मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ? फालतू की चीज में डालना नहीं प्रभु। आपको टाइम आपका वचन पढ़ना है प्रभु, प्रार्थना करना है, मेहनत करके काम करना है घर पे, बाकी ऑफिस में भी बराबर काम करना है। टाइम वेस्ट मत करो, मेहनत करके काम करो, प्रभु का नाम का महिमा करना है, जो कुछ भी करना है प्रभु की नाम का महिमा करना है। हमारा टाइम टाइम पे मीटिंग में आ जाना, एक दूसरे का सेवा करो, उनके लिए प्रार्थना करो, ये सब हमारा टाइम प्रभु का है। प्रभु आपका टाइम जो मुझे दिया है, मुझे अच्छी तरह इस्तेमाल करना है। मेरा धन, हमारा जो कुछ भी एनर्जी है, हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं है, हमारे पास ताकत है, मैं कर सकता है प्रभु आपकी आपके लिए, मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ प्रभु। ऐसे हम लोग की गीत गाया, मेरे जीवन का मकसद आप ही है प्रभु। मैं जीऊं या मरूं आपके लिए। ये शिष्य एक शिष्य का प्रार्थना होता है। तो ये हमारा प्रार्थना, आपका प्रार्थना होना चाहिए। ऐसे लोगों को के साथ प्रभु रहते हैं। हम लोग ऐसे नहीं कहेंगे तो प्रभु कहते हैं आप मेरे शिष्य नहीं बन सकते। प्रभु साफ साफ कहते हैं, कह दो आपको अपना अच्छा करना है, आपका धन का खोज करना है, जाओ। जूदस को भी बोला होगा यहूदा, पैसा पैसे की लालच थी वो, पता नहीं क्यों पैसा चाहिए, तो ये लालच लालच में वो हो गया। डीमस अपोस्टल पॉल के था, वो भी पैसे के लालच वो तोड़ दी। कितने लोग, तो मेरे पैसे ज्यादा होगा, मैं सुखी होगा, मेरा तो सिक्योरिटी होगा, खजाना होगा। तो वो कहते हैं आपको जल्दी जाना है। मैंने ये वायदा दिया आपको, जब तक आप जिंदा है मैं आपका खाना पीना घर संभालूंगा, आपको जॉब दूंगा, आपका फैमिली को संभाल दूंगा, उनका शिक्षण होगा, और वो लोग भी प्रभु की इच्छा अनुसार जिएंगे। नोआ का अच्छा उदाहरण है, उन्होंने प्रभु की लिए पूरा जीवन समर्पित किया। उन्होंने जहाज बनाया, अपने मेहनत करके दिया, अपना पैसा से मेहनत करके पूरा जहाज बना दिया। वो चर्च भी कैसा कैसा बनाना है आपको, चर्च का सेवा कैसा है, अपना मेहनत से, ये प्रभु का पैसा मैं उसका खरीद देगा। प्रभु कैसा है, आपके लिए स्वर्ग में बहुत ही बड़ा तिजोरी मैंने आपके लिए रखा है। जो अपने लिए जीते हैं ना, वो बहुत उदास होता है बात। प्रभु मैं कंगाल हो गया, स्वर्गीय चीज में कंगाल हूँ, मेरे जीवन में पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं है, हमेशा उदास रहता है, निराश रहता है। ऐसा मत करो, ऐसे लालच में जब मत जाओ। प्रभु कहते हैं लालच छोड़ दो, लालच तो मूर्ति पूजा है। प्रभु वचन में कहता है लालच तो क्या है, मूर्ति पूजा। कोई लालच मत करो, और साड़ियों के ऊपर लालच करो, गहने के ऊपर लालच करो, प्रभु नहीं है। तो प्रभु कहते हैं आपको बेच दो, बस जो जरूरत है मैं रहूंगा प्रभु, मैं संतुष्ट रहना है प्रभु। अपोस्टल पौल कहते हैं आपके पास खाना पीना घर है, उससे संतुष्ट हो। प्रभु हमको संतुष्टि में रखता है। ये बड़ी सीख है हमारे लिए। हम लोग इस दुनिया में रहते हैं, दुनिया के लोग सब खोज में हैं संसारिक चीज के लिए, बस उनका पूरा मन धन उसके पीछे। और बाकी विश्वासी लोग के 90% विश्वासी उसके पीछे है, धन दौलत के पीछे है, उनके नाम के लिए पीछे है। यीशु मसीह का इसके पीछे मत जाओ, बड़ा नाम बड़ा काम बड़ा धन के पीछे मत जाओ, मेरी इच्छा करो, मेरे शिष्य बनो रोज। देखो आपका आनंद कैसा होगा, आप कोई शर्मिंदा कभी होगा नहीं। दे विल नेवर बी पुट टू शेम। जो प्रभु के ऊपर आशा रखता है कभी शर्म नहीं होता है। मेरे जीवन का मैं भी साक्षी देता हूँ कि मैं धन्यवाद करता हूँ, मैंने प्रभु के ऊपर जवानी से प्रभु का इच्छा के ऊपर मैं चला है। मैं कभी गिरा है, गलत चीज भी किया है, लेकिन प्रभु से माफी मांगा, प्रभु मेरे साथ रहा, प्रभु मेरा
सब कुछ पर इतना सारा आनंद दिया, पवित्र आत्मा की भरपूरी दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ भैया, और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दुनिया की जो कुछ भी, बड़ा ताजमहल भी है, लाखों रुपया है, धन दौलत है, मुझे नहीं चाहिए प्रभु, आपकी उपस्थिति मुझे चाहिए। प्रभु मैं आपके साथ जाऊं, बड़ा मिनिस्ट्री भी नहीं चाहिए, प्रभु आप ही है मेरे लिए। ऐसे हमने गीत, तू काफी है मेरे लिए, हालेलुया। तो प्रभु हमारे साथ रहेंगे और हमारे बच्चों को भी संभालेंगे, सब कुछ प्रभु के हाथ में है। उसको सब कुछ उसको कर सकते हैं। प्रभु कहते हैं आपका दिल मेरे लिए चाहिए, आई वॉन्ट योर हार्ट। आपका दिल, आपकी इच्छाएं, आपके मकसद प्रभु के लिए होना चाहिए। तो हम और आप एक एक करके ये निर्णय लेना चाहिए। मैं प्रभु, मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ, आप मेरा सब कुछ संभालेंगे अनंत काल के लिए। जो आंख भी नहीं देखा है, कान भी नहीं सुना है, तो लोग का दिमाग में भी नहीं आया है, वो हमारे लिए तैयार कर दिया। हम लोग बहुत ही आनंदित होगा, हम स्वर्ग में जाएंगे। तभी हम रोज हम प्रभु के लिए काम करेंगे, उत्साह से काम करेंगे, प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद करेंगे, दूसरों को सुसमाचार सुनाएंगे। ये हमारा काम है। प्रभु की इच्छा सुबह से शाम तक करेंगे। हालेलुया। प्रभु हमको पवित्र आत्मा सभी को बन के प्रभु की इच्छा करेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो